हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। आज भागवतम 35 है। 35वां दिन है भागवत का। यह 30 मिनट का श्रीमद् भागवत प्रवचन है। आज हम लोग वासुदेव जी के यज्ञोत्सव की कथा सुनेंगे। सारे लोग तीर्थ में गए हुए थे। वहां कुंती, गंधारी, देवकी, द्रौपदी, सुभद्रा और भगवान की प्रियतमा गोपियां आपस में बात कर रही थी और वो मुग्ध हो गई थी। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलक रहे थे भगवान के पत्नियों के प्रेम की बात सुनकर। उन लोग बहुत खुश थे कि भगवान की पत्नी उतनी प्रेमी है। तो आपस में स्त्री पुरुष एक दूसरे से बात कर रहे थे, स्त्री से स्त्री, पुरुष से पुरुष। उस तीर्थ का वर्णन जो उन लोगों के बीच की वार्ता थी, कृष्ण पत्नी और द्रौपदी के बीच, यही सब चर्चा कर रही थी। उसी वक्त ऋषि मुनि आ गए वहां। महर्षि वेद व्यास के अगवानी में सारे भारत के ऋषि मुनि कृष्ण और बलराम के दर्शन के लिए वहां पधारे। कृष्ण बलराम जी तथा और भी वासुदेव जी जितने भी लोग थे, सब लोग उनको दंडवत किया और उचित आसन में बैठाया। सारे ऋषि मुनि का स्वागत सत्कार किया गया। यहाँ हर ओर से राजा महाराजा आए हुए थे, सबने उनका स्वागत किया। जब ऋषि मुनि अपने आसन पर विराजमान हुए तो कृष्ण जी हाथ जोड़कर उनको बोले, ऋषियों, आप लोगों के दर्शन से हम धन्य हो गए। बड़े बड़े तीर्थ हैं, गंगा स्नान है, मंदिरों के दर्शन है, उस सारे से पुण्य का फल बहुत दिनों बाद मिलता है। लेकिन आप जैसे संत का दर्शन तुरंत फलदायी होता है। आपके चरणों में हमारा नमस्कार है। ऋषियों ने कहा कि हम जितने ऋषि मुनि हैं वो सब लोग जीवन भर आपकी आराधना और तपस्या करते रहते हैं, तो हमारे सारी तपस्या आराधना के फल आप ही हैं। आपके दर्शन से हम सारे फल पा गए। इस प्रकार एक दूसरे के दर्शन से सब आनंदित थे, प्रफुल्लित थे। अब वासुदेव जी मुनियों को नमस्कार किए। नमस्कार करके बोले कि कृपया कर्म वासनाओं का समूल नाश करने का उपाय बतलाइए। हम मनुष्यों में जो कर्म वासना होती है, वो कर्म वासना का समूल नाश कैसे हो। नारद जी समझ गए और ऋषियों को समझाए कि वासुदेव जी हम लोगों से कल्याण का साधन पूछ रहे हैं। ऋषियों ने कहा, पूरे संसार के कल्याण का एक ही साधन है, किसी प्रकार यज्ञों के द्वारा हो या आराधना के द्वारा हो, जो विष्णु को प्रसन्न कर लेगा उसका यज्ञ सफल है। लेकिन वासुदेव जी, आप तो पूर्ण काम हैं, आपने सारे यज्ञ की सफलता पा ली है, तभी तो आपके ये कृष्ण बलराम जैसे पुत्र हुए हैं। तो आपको अब पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इस तरह के कोई ऋण चुकाना नहीं है। देवता ऋण अगर आप चाहते हैं चुकाना तो यज्ञ करके अभी उसको पूरा कर लीजिए, फिर आप गृह त्याग कीजिए और अपने पुत्रों को श्री कृष्ण बलराम की आराधना करना है। वही भगवान विष्णु है, वही सबसे ऊपर है, तो उनकी आराधना करते हुए आप फिर अपना गृह त्याग के बाद अपना जीवन बिताइए। वासुदेव जी उनकी बात समझे और उनका अनुगमन किए। 18 पत्नियां थी वासुदेव जी को, तो पत्नियों के साथ स्नान किए और उन ऋषि मुनियों में से ऋत्विज बनाए गए। सब लोग मिलकर यज्ञ को संपन्न किए। बहुत बड़ा भंडारा हुआ। ऋषि मुनि, ऋत्विज, सारे प्राणी, जीव जंतु, पक्षी के लिए भी भंडारा बना और यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। वस्त्र, आभूषण, सोना
गाय का दान सब किया गया और उसके बाद उन ऋषि मुनियों का विदाई हुआ। सब प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर को चले गए। भीष्म, द्रोण, कुंती आदि सब आपस में गले मिले और बड़े कष्ट से, मतलब जाने की इच्छा उनको नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत दिन हो गए थे, वो लोग अपने अपने घर चले गए। और कृष्ण पक्ष के लोग उग्रसेन, कृष्ण, बलराम, वसुदेव और नंद बाबा, गोप गोपियां सारे लोग वहां ठहर गए। वे महीनों तक रहे, आपस में मिलने का आनंद लिए और एक साथ रहे महीनों तक। उसके बाद जब जाने का विचार हुआ तो बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, रेशमी वस्त्र, उत्तम सामग्री सब नंद बाबा गोप गोपियों को देकर तृप्त किए और बाकी लोग भी सबने अलग अलग प्रकार की भेंट दी। नंद बाबा भेंट के साथ सारी प्रजा को लेकर व्रज के लिए चले। गोपियों का मन तो भगवान के चरणों में लग गया था, वे मन को वहीं छोड़कर बिना मन के ही व्रज लौट गई। कृष्ण जी भी अपने यदुवंशियों के साथ द्वारका लौट आए और वहां के लोगों से दर्शन, मिलन, यज्ञ महोत्सव सबकी चर्चा करने लगे। अब एक दिन कृष्ण बलराम अपने माता पिता को सुबह में प्रणाम करने गए तो प्रणाम किए। पिताजी बोले कि हम जानते हैं कि तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम पूरी दुनिया के स्वामी हो। तुम्हारी ये जो भी संसार की माया है, जो लीला हो रही है, वो सब सिर्फ क्रीड़ा के लिए, आपकी लीला है, आपकी क्रीड़ा के लिए ही पूरे संसार को बनाया गया है। और इसमें जो मैं, मेरापन है, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा ये, वो सब कुछ, वो माया भी आपका ही दिया हुआ है, ताकि लोग बाग जितने मनुष्य हैं वो आपस में ही उलझे रहे, आपकी ओर नहीं जा पाए। तो ये माया भी आपका दिया हुआ है। आपकी जब कृपा होती है तो लोग आपके सन्मुख होता है। और ये जो बातें कर रहे थे तो उस समय वहां देवकी जी ही बैठी हुई थी। वो बोली, बेटा तुम लोग बहुत शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान हो, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, लेकिन तुम लोग अधिपतियों के भी अधिपति हो, यह सब हम जान गए हैं। हम बहुत दुखी हो रही हैं। मेरे 6 बालक कंस ने मार दिए, तो हमें उन बालक को दिखा दो, हम उसको देखकर संतोष कर लेंगे। एक बार हम उन बालकों को देखना चाहते हैं। कृष्ण बलराम समझ गए और चल दिए। सूतल लोग गए। राजा बलि देखे कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ आए हैं। वे कुटुंब और परिवार सहित दौड़े उनके स्वागत करने के लिए। चरण धोए, मस्तक पर धारण किए, पूरे प्रजा के ऊपर चरणोदक छीटे और वस्त्र, आभूषण, अच्छा भगवान को तृप्त करने वाले भोजन सब समर्पित किए। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजा बलि, मेरी मां पुत्र शोक में दुबली हो रही है, उनके 6 पुत्र आपके पास है जो देवता हैं, तो हम मां को देना चाहते हैं। मां संतुष्ट हो जाएगी और ये लोग शाप से मुक्त हो जाएंगे, अपने लोग को चले जाएंगे। बलि उनको दंडवत करके परिक्रमा किए और बालक लाकर दे दिए। ये लोग वापस आए, अपनी माता को दिए। माता पिता बहुत आनंदित हुए। वात्सल प्रेम से मां के स्तनों से दूध बहने लगा। मां उन बच्चों को दूध भी पिलाई। कृष्ण के स्पर्श और मां का दूध पीने से उनका जो प्रारब्ध था समाप्त हुआ और वे मुकुट कुंडल युक्त देवता बन गए। कृष्ण बलराम को प्रणाम किया, परिक्रमा किए और वे लोग अपने लोग को चले गए। अब मां देवकी सोच रही है कि भाई ये मेरा कृष्ण बलराम क्या है कि मेरे मरे हुए पुत्र को ला भी दिया, हम उसको देख के संतुष्ट भी हो गए और फिर वो मेरा बच्चा सब चला भी गया। कौन कौन सी लीला करता है सही में, ये लोग परमेश्वर ही है, भगवान है। मां अपने
बच्चों के बारे में, कृष्ण बलराम के बारे में यही सब सोचने लगे। अब आगे बात आती है सुभद्रा हरण। एक बार अर्जुन, महाभारत के समय की बात है, एक बार अर्जुन तीर्थ यात्रा में निकल गए। तीर्थ यात्रा में वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे, जहां संतों का मेला लगता है। प्रभास क्षेत्र पहुंचे, वहां उनको पता लगा कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा की शादी दुर्योधन से करना चाहते हैं, जो वासुदेव और कृष्ण जी को पसंद नहीं है। लेकिन दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है, वो गदा युद्ध उसको सिखाए हैं और वो सुभद्रा की शादी उससे करना चाहते हैं। तो वो त्रिदंडी साधु बनकर आ गए द्वारका बलराम जी के पास। साधु होने के नाते बलराम जी उनका बहुत स्वागत किया, उनको ठहरने की व्यवस्था की और वे कई महीनों तक वहां रहे। उसी रूप में सुभद्रा से मिले और कृष्ण वासुदेव जी सब कुछ जान गए, उनको सब पता चल गया और उनकी अनुमति से, उनकी आज्ञा से कृष्ण वासुदेव सारे लोग की जानकारी में वे अपने रथ पर सुभद्रा को चढ़ा के वहां से सुभद्रा हरण कर लिए। बलराम जी बहुत बिगड़े और गुस्से में कुछ विशेष करना चाहते थे, लड़ाई झगड़ा। फिर वासुदेव जी और कृष्ण जी के समझाने से वो ठंडा हो गए, समझ गए और फिर बहुत सारा दहेज, वस्त्र, आभूषण, घोड़े, दासियां सब दहेज के रूप में देकर सुभद्रा के यहां भेज दिए। वहीं मिथिला के राजा थे, राजा बहुत बड़े भक्त थे और उनके यहाँ श्रुतदेव नाम के ब्राह्मण थे, कृष्ण के परम भक्त थे। कृष्ण जी बहुत दिनों से सोच रहे थे कि वो राजा और श्रुतदेव से मिले, तो दारू को बोले कि वहां ले चलो। दारू को उनको सीधा मिथिला ले गया। राजा बहुलाश और श्रुतदेव दोनों से मिले, दोनों बहुत आनंदित हुए और भगवान कृष्ण जी के साथ बहुत सारे मरीचि आदि ऋषि मुनि भी थे। तो श्रुतदेव बोले कि हम आपकी कैसे सेवा करें बताइए। कृष्ण जी बताए कि जितने भी ऋषि मुनि मेरे पास आए हैं, ये अपने चरण की धूलि से पूरे जगत को पवित्र करते हुए आए हैं, तो तुम इनको मेरा ही स्वरूप समझो और इनके चरण की धूलि से अपने घर को पवित्र करो। तो श्रुतदेव उसे आग्रह किए, निमंत्रण दिए कि मेरे यहां ठहरिए। कृष्ण जी कबूल कर लिए और राजा भी उनको निमंत्रण दिए कि ऋषि सहित मेरे यहां। तो कृष्ण भगवान दोनों का निमंत्रण कबूल किए और एक ही समय में दोनों जगह सारे ऋषि मुनि के साथ ठहरे। जब तक उन लोगों की इच्छा हुई वहां रहे, उनकी सेवा स्वीकार किए। एक एक ऋषि थे, भगवान अपनी माया से दो दो बन गए और सबको लेकर दोनों जगह ठहरे। इन लोगों को तृप्त किया और जब भक्त लोग तृप्त हो गए तो फिर वहां से विदा लेकर ये लोग अपने घर चले आए। शिव जी की एक छोटी सी घटना है जो आप लोग सुने भी होंगे। शिव जी एक बार अपने शिष्य को वरदान देने को उद्धत हुए, तो बोला कि हमको ऐसा वरदान दीजिए जिससे हम जिसके सिर पर हाथ रखें वो जल जाए। भगवान एवं वस्तु कह दिए, लेकिन वो तो राक्षस वृत्ति का था। जैसे ही बोले तो देखा कि भाई भगवान के साथ तो बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई है, तो इन्हीं को जला देते हैं, उसको ले जाते हैं। तो शिव जी के माथा पर हाथ रखना चाहा, शिव जी भागे, अरे क्या कर रहे हो? तो बोला नहीं, आपको हम जलाएंगे। वो भागने लगे, लेकिन वो पीछे से दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते ये बैकुंठ चले गए। बैकुंठ में विष्णु वहां से मिले, वो तो बोले कि भाई आप इतना बेचैन क्यों हैं, कहां से आ रहे हैं? तो सारी कहानी कह दी। तो मुस्कुराए। उसके बाद ये दौड़ रहा था, उनका शिष्य राक्षस, तो बोले अरे कहां जा रहे हैं आप भाई? साधु के वेश में आ गए, बिल्कुल जनेऊ पहने हुए। तो सब कहानी बताया। बोला अरे क्या चक्कर में है, वो शिव जी के भोला तो एकदम देखते हैं मुंड का माला पहने रहता है, हड्डी गुड्डी सब, श्मशान में रहता है, झूठ बोलता है, खाली कुछ नहीं, सारा झूठ बोल दिया आपको, उसके कोई पावर नहीं है। 3-4 उदाहरण दिए कि वहां ऐसे कर दिया, वहां ऐसे कर दिया। तो उनकी मीठी बातों से बहुत प्रशंसा की उसकी। वो प्रभावित हो गया। अब बोले कि देखिए आप तो विद्वान हैं, महारथी हैं,
अरे आपको कौन नहीं जानता है? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अभी जांच लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अपना हाथ माथा पर रख के देख लीजिए। पशु माथा पर हाथ रखा, अपने जल के भस्म हो गया। शिव जी प्रकट हुए तो भगवान बोले कि वरदान तो आप दीजिए, लेकिन शिष्य जो है उसका पात्रता देख लीजिए, कितने का पात्र है, क्या देना है। अब बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं और फिर बाद में परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार शिव जी की यह कथा बहुत मशहूर है। अब एक बार मुनियों की सभा में भृगु जी उपस्थित थे और बात हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे उत्तम सबसे बड़े कौन है? जिनको क्रोध पर नियंत्रण होगा वही तो सबसे उत्तम होंगे। तो भृगु जी को यह पता लगाने का मिला काम, वो चल दिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिता के पास, और गए तो ब्रह्मा जी देखे मेरा बेटा है कुछ बोलेगा, लेकिन उनको प्रणाम नहीं किए। अब ब्रह्मा जी गुस्सा आ गए, अरे उनका चेहरा लाल हो गया। भृगु जी को तो जांच करना था। फिर ब्रह्मा जी देखे कि अच्छा चलो मेरा पुत्र है, इसको समझाएंगे, लेकिन तब तक भृगु जी वहां से चल दिए। शिव जी के यहाँ है कैलाश पर्वत, तो शिव जी देखे कि मेरा भाई आया है, गले लगाने लगे, हाथ फैलाए तो बोले नहीं तुम इस लायक नहीं हो कि हम गले लगाए। आज शिव जी बिगड़ गए, त्रिशूल लेके मारने लगे। अब फिर वहां से ये बच के निकले, अब आ गए बैकुंठ। क्या बैकुंठ नाथ सोए हुए थे, 1 लाख मारे उनके छाती। उनकी नींद खुली, दर्शन हुआ, बोले क्या हाँ हाँ पहले हमको जानकारी होती तो हम दरवाजे पर आपके स्वागत के लिए खड़े होते। आप इस कोमल पांव से जिससे पूरे तीनों लोग को आप पवित्र करते हैं, उसको आप इतना कष्ट क्यों दिए? आपको चोट लग गया होगा। और उनका पांव सहलाने लगे और मेरे छाती पर आपके चरण चिन्ह हो गए, इसलिए अब हमारी लक्ष्मी भी तृप्त होगी, ये तो लक्ष्मी का स्थान है। और पैर सहलाने लगे। भृगु जी वहां से चले आए वापस और सारे मुनियों को सुनाए कथा। सारे ऋषि मुनि लोग निश्चय किए कि सबसे उत्तम विष्णु है, जिनके पास क्रोध नाम का कोई चीज नहीं है, इसलिए सबसे उत्तम माना गया विष्णु भगवान। एक ब्राह्मण थे, उनका बेटा मर गया, तो क्या किए, बेटा को लेकर कृष्ण जी के पास आ गए। कृष्ण के महल के बाहर उसको रख के बहुत बुरा भला कहने लगे, राजा दोषी है, जो राजा धर्मी नहीं होता है उसके यहाँ भी ब्राह्मण का बच्चा मरता है। बहुत बात कहे और चला गया। उसका बहुत बच्चा मर गया था, मर जाता था, पैदा होता था मर जाता था। कृष्ण जी कुछ नहीं बोले, फिर बाद में अपना चला गया बच्चा ले। फिर 9वीं बार आया, 9वीं बार आया तो उसी प्रकार भला बुरा बोल रहा था। उस दिन कृष्ण जी के यहाँ अर्जुन आए हुए थे। अर्जुन ने उसकी बात को सुना और अर्जुन बोला कि आपके द्वारका में कोई क्षत्रिय नहीं है क्या? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो बोला ले तुम कौन हो? बोला हम अर्जुन है, धनुर्धारी, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन। तो बोला तुमसे क्या होगा? मेरा 9वां बच्चा मर गया। बोला कुछ नहीं, अब के बाद आपका बच्चा नहीं मरेगा और हम इसकी रक्षा करेंगे। तो बोला यहाँ तक कृष्ण बलराम शाम अनिरुद्ध प्रद्युम्न सब है, कहाँ कोई रक्षा किए? तो बोला वो लोग नहीं किए, हम करेंगे, नहीं करेंगे तो अपने हम शरीर को ही भस्म करेंगे। ब्राह्मण चला गया और फिर 10वां बच्चा अर्जुन क्या किए, अपने तीर से पूरा छावनी बना दिए, कवच। उसके घर के चारों तरफ कवच बन गया, कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन बच्चा हुआ, वो भी मर गया। फिर लेके आया, बोला ये नपुंसक है, ये हिजड़ा है, कुछ कुछ बोलता रहता है, पापी है, बहुत तरह की बात कहने लगा। सो अब तो अगर जवान का पक्का है तो जल के मर जाएगा, मरना चाहिए। कृष्ण जी बोले कि देखो आज जो तुम्हारी निंदा कर रहा है कल तुम्हारी स्तुति करेगा। अर्जुन चलो, और अपने दिव्य रथ पर सवार होके वो चल दिए। 7 समुद्र, 7 द्वीप और सबको लांग कर वो चले आए जगह में जहां धूप अंधेरा था, रोशनी नाम की कोई चीज नहीं थी। तो उस अंधेरा में उनके दिव्य रथ का घोड़ा भटक गया। तो भगवान क्या किए, अपने सुदर्शन चक्र को आगे कर दिया। सुदर्शन चक्र के रोशनी में घोड़ा फिर चलने लगा और वहां से दिखाई दे रहा था बहुत आगे
बहुत रोशनी है, जगमगा रहा है। अर्जुन ने देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई, वो आंख बंद कर लिया। और घोड़ा, रथ का घोड़ा उस अंधेरा को पार करके फिर दिव्य जलाशय में पहुंचा। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा था, लेकिन आंधी चल रही थी उस जलाशय में, उस जल में आंधी चल रही थी। और उस पार चमचमाता हुआ महल था, चमकता हुआ, सूरज की रोशनी से दीप्यमान बिल्कुल चमक रहा था। तो रथ फिर उस दिव्य जल राशि को पार करके उस महल में पहुंचा। वो महल कोई रोशनी की चमक, अलग से रोशनी नहीं थी, न सूरज की रोशनी न किसी लाइट की रोशनी। उस महल रत्नों का बना हुआ था, इतने रत्न थे उसमें, हीरे जवाहरात, पारस, वैदुरमणि, खंभे, हजारों खंभे चमाचम कर रहे हैं। ये लोग अंदर प्रवेश किए तो वहां देखे कि हजारों सिर वाले शेषनाग बहुत भयंकर वहां बैठे हुए हैं, बहुत भयंकर लग रहे हैं। और उनके हर सिर में मणि मणि चमक रही है, और दो दो आंख है, और घूर रहे हैं लोग। और उनका शरीर बिल्कुल श्वेत, एकदम कैलाश पर्वत के बर्फ के समान बिल्कुल श्वेत लग रहा था, बहुत सुंदर। और अर्जुन ने देखा कि उनकी सैया पर, मतलब उनके शरीर पर भगवान खुद विराजमान है, वहां आराम कर रहे हैं। 8 भुजा है उनकी, सब भुजा में कंकन है, बाजू बंद है, और रेशमी लहरा रहा है। भगवान का घुंघराली अलके हैं, सिर पे मुकुट है, और मंद मंद मुस्कान है। अर्जुन देखे तो स्तब्ध रह गए कि भगवान तो यहां विराजमान है। और वो जो शेषनाग थे, भूमा पुरुष थे, वो कृष्ण भगवान के ही वो रूप थे, मूल रूप। बोले कि तुम लोग को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए हमने ब्राह्मण बालक को यहां बुला लिया। तुम ब्राह्मण बालक ले जाओ, और तुम लोग जिस निमित्त गए हो वो सारे असुर राजाओं का संहार करो, और संहार करके फिर मेरे पास शीघ्र ही वापस आ जाओ। इस प्रकार कृष्ण जी अपने ही रूप को फिर दंडवत किए, और वहां से उन बालक को लेके रथ पर सवार होकर जिस रास्ते से गए थे उससे वापस आ गए। ब्राह्मण को बालक मिल गया, ब्राह्मण आनंद होकर उनकी स्तुति करने लगे, और यह कथा यहाँ समाप्त होती है। यदुवंशियों का साप। अब भगवान सत्य संकल्प है, सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प। तो भगवान ने देखा कि जितने भी असुर राजा थे, जो देवता असुर संग्राम हुआ था, उसमें जितना भी असुर मरे वही सब जन्म लिए हैं, और वो जन्म लेने के बाद सब असुर राजा के रूप में अत्याचार कर रहे हैं। तो इनको मारने आए थे, तो सबको मार दिए, कुछ को महाभारत में मरवा दिए, अपने पक्ष के और दूसरे पक्ष के राजाओं को, कुछ को खुद मारे, बलराम जी मारे। तो पृथ्वी का बहुत सा भार घटा, और अभी इनका खुद अपना भार बहुत है। भगवान सत्य संकल्प है, उन्होंने देखा कि मेरे जो यदुवंशी हैं, इनसे ही सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये किसी भी नियम कानून को नहीं मानेंगे, और यहाँ पूरा मचा देंगे भगदड़, लूट खसोट, छीन छोड़, किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए भगवान ने संकल्प लिया कि पहले हम अपने यदुवंशी की ताकत को समाप्त करेंगे, और तब यहां से हम विदा होंगे। इस प्रकार लीला हुई। क्या लीला? यदुवंशी लड़के क्या किए कि आपस में जुट गए, और एक बच्चा को साड़ी पहना दी, उसके पेट में कपड़ा रख के ऊपर से साड़ी पहना दिए, और सारे ऋषि मुनि को कृष्ण भगवान भेज दिए थे प्रभास क्षेत्र। वहां चले गए वो लोग। अब बोले कि बताइए कि इसके पेट में कौन सा बच्चा है, बेटा होगा कि बेटी होगी? और ऋषि मुनि समझ गए कि हमसे मजाक कर रहा है, गुस्सा गए, और बोले कि इसमें मूसल होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश को सर्वनाश कर देगा। ऋषि के बोलने से वे सारे बच्चे घबरा गए, और आकर इस घटना को सुनाए राजा उग्रसेन से। राजा उग्रसेन उस पर ध्यान नहीं दिए, बोले कि ऐसा करो, इसको चूर के
और फेंक दो। उन लोगों ने क्या किया, इसको चूड़ा और चूर कर नदी में फेंक दिया। तो सारा चूड़ा से एरा नाम का घास हो गया और कुछ चूर्ण को मछली खा गई। वो मछली फिर मलाह ले गया और उसके पेट से निकला चूर्ण लोहा का। तो वो जरा नाम का व्याध था, उसको लेकर अपने तीर में लगा लिया। वो शिकारी था, वो जानवर का शिकार करता था, वही तीर में वो लगा ली। और एक मीठा मदिरा था विशेष प्रकार का। ये सारे लोग अपनी शांति के लिए, जितने भी यदुवंशी थे, सबको प्रभास से जाना था। तो ये सब लोग अपनी शांति के लिए पूरा यज्ञ किए, जितना भी उपचार होता है सब किए। लेकिन ये लोग चूंकि सर्वनाश का शाप मिल गया था, तो ये लोग शराब के लिए, अभी जो शराब कहते हैं, उस समय उसका नाम कुछ और था। वो एक वारुणी मदिरा और एक मदिरा जो मीठा लगता था, पिए ना, सबका मत भ्रष्ट हो गया उस शापवश। और सब क्या किए, हाथी, घोड़ा, रथ, बैल, भैंसा, जितने भी तरह का इनको मिला सवारी, सब पर चढ़ के आपस में लड़ाई मारकाट करने लगे। बहुत मारकाट हुआ और सारा आयुध जो था, लड़ने वाला अस्त्र शस्त्र, वो सबका कट कट के गिरने लगा। तो लड़ाई शुरू हो गई। कोई किसी को नहीं पहचान रहा था। बड़े बड़े जो योद्धा थे, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, ये सबको भी मतभ्रष्ट हो गया। सब अपने रथ पर, जिनको रथ नहीं मिला वो मनुष्य पर ही सवार हो गए। आदमी पर आदमी सवार होकर तीर चलाने लगे। तीर जब खत्म हुआ, तीर धनुष, तो तलवार, भाला, त्रिशूल, पट्टी, सबसे लड़ाई मारकाट होने लगा। जब सारे आयुध अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तो ये लोग क्या किए, घुसम घुसी शुरू कर दी और उससे लड़ने लगे। पैदल सैनिक आपस में मारपीट करके लड़ने लगे। और जब उससे भी नहीं हुआ तो एरा घास को उखाड़ लेते और उखाड़ते ही वज्र का काम करता था और उससे एक दूसरे को मारने लगे। प्रद्युम्न शाम से लड़ गए, अक्रूर भोज से लड़ गए, अनिरुद्ध सात्विक से लड़ गए, सुभद्र संग्राम जीत से लड़ गए, भगवान कृष्ण के भाई गद से लड़ गए। इस प्रकार सबसे लड़ के एक दूसरे को मारने लगे। और कृष्ण बलराम ने मना किया, ऐसा मत करो। तो वे लोग इनको भी नहीं पहचाने और वेरा घास जो वज्र के समान हो जाता उठाकर इनको रगेदने लगे। ये लोग भागे। इस प्रकार सारे लोग एक दूसरे को मारकर पूरा का पूरा घास उखाड़ के पूरा वज्र के समान मार दिए। यदुवंशियों का संहार हो गया, कोई यदुवंशी नहीं बचा। एक यदुवंशी बचा, वज्रनाभ, एक ही, जो रुक्मी का के नाती से शादी थी, रुक्मिणी के पोता थे, तो उन्हीं की संतान वज्रनाभ एक बचे, बाकी सारे वंश समाप्त हो गए। तो बलराम जी देखे कि अब तो पूरा भार समाप्त है, हम लोगों का काम खत्म, तो वहीं बैठ गए नदी के तट पर और अपने को शरीर छोड़कर, और वो तो श्रेष्ठ थे, अनंतनाग, फिर वहां विलीन हो गए, चले गए उसमें, अपना शरीर को छोड़ दिए। कृष्ण जी देखे कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए। कब वे क्या किए, एक पीपल के पेड़ के पास जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी अंग कांति से दिव्यमान चतुर्भुज रूप धारण किए। वो चतुर्भुज रूप पूरे दिशाओं को, चारों ओर को प्रकाशमान कर रहा था। वर्षाकालीन मेघ के समान उनका सांवला शरीर था। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, रेशमी पीतांबर, वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। इस रूप को सुनिए और हृदय में धारण कीजिए। यह रूप जीवन भर याद रहेगा। आज पूर्णाहुति है, यही रूप धारण करके लोग ध्यान करते हैं। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान, कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लग रही थी। कमल के समान सुंदर सुंदर सुकुमल नेत्र, कानों में मकराकृत कुंडल, वो कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करघनी थी, कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, रत्न जटित
चमक रहा था। कलाइयों में कंकन, बाहों में बाजूबंद, वक्ष स्थल पर हार, चरणों में नुपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभमणि शोभायमान हो रहे थे। घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। शंख, चक्र, गदा, जितने भी इनके आयुध हैं, मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। मतलब मनुष्य रूप में भगवान की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवा था, रक्त कमल के समान चमक रहा था। जरा नामक बहेलिया, उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण के नोक में उसको लगा लिया था, तेज धार करने के लिए। दूर से उसने भगवान का लाल लाल तलवा देखा तो उसको हरिण समझा कि कोई हरिण, हम शिकार करेंगे। उसने बाण से बीन दिया और दौड़कर पास आया कि हरिण पकड़ लेंगे। उसने देखा कि अरे यह तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिर गया। भगवान मधुसूदन, हम अपराधी हैं, हमने अनजान में पाप किया है और जीवन में हमने बहुत से वध किए हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। और आप सर्वशक्तिमान हैं, अज्ञान के अंधकार को मिटाते हैं, वैकुंठ नाथ है आप, और मैं मारने वाला, हरिणों को मारने वाला महापापी हूं, मुझे मार डाली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे तू डर मत, उठ उठ। जमीन पर लौट के दंडवत कर रहा था। यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा मेरी आज्ञा से उस स्वर्ग में जा, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को भी नहीं होती है। विमान आया, वो दंडवत करके परिक्रमा किया और चल दिया। जरा ब्याग स्वर्ग को चला गया। सारथी थे दारुक, उनके स्थान का पता लगाते हुए वो तुलसी गंध से युक्त, तुलसी की माला पहनते थे भगवान, तो उसी को सूंघते सूंघते वहां पहुंच गया। वहां आकर पीपल के नीचे दारुक देखा कि भगवान आसन लगाए बैठे हैं और असह तेज वाले जितने आयुध थे मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे हैं। दारुक रोने लगा कि आंख से आंसू गिरने लगे और वह दंडवत गिर गया भगवान के चरणों पर। रथ से कूदा और भगवान के चरण पर गिर गया और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमको साथ ले चलिए, हम आपसे अलग नहीं रह सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, आप न रहेंगे हम कहां जाएं? आप ही तो हमारे गाइड है, मत मेरे अंधकार को आप ही दूर करते हैं, जीवन भर आपके साथ रहे, अब मैं अकेला नहीं रहूंगा। भगवान उसी समय दारुक वहीं रह गया और भगवान का जो गरुड़ ध्वज रथ था वो आकाश में उड़ गया। सारे उनके जितने आयुध थे मूर्तिमान सब उसके साथ चले गए। और यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। भगवान ये क्या दिखा रहे हैं, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। और भगवान ने उससे कहा, दारुक अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक जो कलह हुआ है वो भैया बलराम जी की परम गति हुई है और मैं स्वधाम गमन कर रहा हूं, इस सब की कथा सब लोगों को सुनाओ। उससे कहना सारी प्रजा से कि अब तुम लोगों को सारे परिवार वालों को लेकर द्वारका छोड़ देना चाहिए। अब ये समुद्र में जलमग्न हो जाएगा, मेरे नहीं रहने से समुद्र में मिल जाएगा, इसलिए सब लोग घर छोड़ दे और मेरे परिवार के लोगों को भी, माता पिता वगैरह को अर्जुन के साथ चले जाएं। और दारुक तुम अब भागवत धर्म का आश्रय लो, ज्ञाननिष्ठ होके पूरे संसार की उपेक्षा कर दो और हमारा ध्यान करो, शांत हो जाओ और पुनः तुम भी मेरे पास इतना काम कर लो और फिर मेरे पास आओगे। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा।
यह कथा पूर्ण होती है। भगवान की कथा आज समाप्त हुई। आप लोग को सादर प्रणाम है। श्रोता सबसे ऊपर माने गए हैं। वक्ता को ऊंचे आसन पर बैठाया जाता है, इसलिए नहीं कि वह विद्वान है, वह बड़ा है, इसलिए कि ऊंचे आसन से बोलने पर सुनने में सुविधा होती है। और आप लोग भगवान के इस रूप का ध्यान करते हुए भागवत धर्म को धारण करें, यही मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।